कैप्रिकॉर्न, हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है 3 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर के बीच में। ठीक है, क्या एनर्जीज बन रही हैं आपकी लव लाइफ वाली साइड पे, आपके रिलेशनशिप वाली साइड पे, आपकी एनर्जीज क्या है, मतलब आपका मूड, आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। और जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो, चाहे फिर रिलेशनशिप में ऐसा है ना कि बातचीत हो रही है बहुत अच्छे से, पर कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ जानना चाहते हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो क्या बनेगा, उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर के। और अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो बहुत सारे सवाल इंसान के माइंड में आते हैं, उसने वापस आना है कि नहीं, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चाह रहे हैं, क्या किसी और के साथ तो नहीं कनेक्ट हो गए, और आपको वेट करना चाहिए कि नहीं वेट करना चाहिए, जो भी यहाँ पे सिचुएशन है। ठीक है, हम डिटेल में एनालिसिस को चेक करेंगे विद एंजल गाइडेंस। कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग आपके खुद की एनर्जी के साथ में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपका खुद का माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं 3 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक के लिए। ये वीकली प्रिडिक्शन है, आपकी साइड से सबसे पहले चेक करते हैं। ओके, एक कार्ड निकल के आया, लेट्स सी। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, ओके, एस ऑफ कप्स, नाइस। एक कार्ड रह चुका है, चेक करके मैं आपको बताती हूँ एनर्जीज। सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ वांड्स। अच्छा, ये टाइम ऐसा है ना कि जब आपने एक चीज़ तो अपने माइंड को क्लियर कर दिया, ठीक है, और वो ये है कि आपने अब किसी भी पर्सन से पहले खुद को रखना है। यानी कि अभी आपका माइंड ऐसे है कि भाई मुझे अपने ऊपर काम करना है, ठीक है, मुझे अपने आप को सुधारना है, मुझे अपने आप को बनाना है, मुझे अपने लिए एफर्ट्स करनी है, मैंने ये देखना है कि मेरी खुशियाँ कहाँ हैं, मेरा सुकून कहाँ है। आपकी नेचर, आपकी पर्सनालिटी इस टाइम में निखर के सामने आने वाली है। मतलब जितना आप खुद को टाइम दे रहे हो ना, आप अपने लुक्स को बेहतर बना रहे हो, आपका पहनावा, आपका लाइफस्टाइल, मतलब आपका एक ऐसा नेचर, एक ऐसी पर्सनालिटी लोगों की नज़र में बन चुकी है ना कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो। ठीक है, कुछ लोग आपके आसपास ऐसे मौजूद हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ना किसी न्यू पर्सन का आपको आ रहा है माइंड में कि ये इंसान मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मुझे पसंद करता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल ऐसा कोई जो है ना मेजर डिसीज़न तो आप नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपका ज़्यादा ध्यान आपके खुद के ऊपर है, अपनी दुनिया बनाने पे है, अपनी ज़िंदगी बनाने पे है। और आपको ये भी है कि आपको पता है कि ये जो है ना, एक से ज़्यादा लोग आपको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना कोई मेजर डिसीज़न आपकी साइड से दिख नहीं रहा, और कहीं न कहीं पास्ट भी आपको याद आता है। ठीक है, पास्ट में कोई पर्सन है जिसके साथ अभी आप नो कॉन्टैक्ट में हो, ब्रेक वाली सिचुएशन चल रही है, मतलब ऐसा हो सकता है वो ज़िंदगी से बिल्कुल ही निकल गया है, तो बार-बार आपका माइंड उसकी तरफ भी जा रहा है। पर जो आज आपकी ज़िंदगी में ऑप्शन या प्रपोज़ल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में इतना कोई क्लियर आपका माइंड नहीं है कि आपने किसको एक्सेप्ट करना है या किसको रिजेक्ट करना है, कौन-सा ऑफ़र आपको चाहिए और कौन-सा नहीं चाहिए। तो ये टाइम ऐसा है कि जब आप जो है ना पूरी तरह से अपने ऊपर फ़ोकस्ड रहने वाले हो, या फिर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो। न्यू पर्सन की एंट्री तो हो रही है आपकी ज़िंदगी में, पर देखा जाए तो इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी आप खुश हो। ठीक है, जैसी भी आपकी लाइफ़ चल रही है ना, अभी के टाइम में आप काफ़ी खुश हो, आप अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहे हो, हर मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हो, खुशियाँ मना रहे हो, मूड भी काफ़ी आपका पॉज़िटिव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जितना आप खुद पे फ़ोकस करोगे, आप उतना ज़्यादा खुश रहोगे, ये तो यहाँ पे कन्फर्म और क्लियर बात है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ, आप जिस पर्सन से कॉन्टैक्ट में हो उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, फिर हम नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखेंगे। अच्छा, मुझे आप में से कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो किसी मतलब न्यू पर्सन को ना एंट्री देने के बारे में भी सोच रहे हैं। कुछ हैं आप में से, ऐसे लोग भी हैं। क्योंकि प्यार चाहिए आपको, पर थोड़ा ज़्यादा मतलब सोच रहे हो, समझ रहे हो,
या किसी से भी पहले खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, मतलब अभी के टाइम में आप किसी को इतना अहमियत नहीं देना चाहते हो जितना आप खुद के साथ कनेक्टेड हो। तो देखते हैं आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं। ओहो, कितने सारे कार्ड्स निकल के आ गए हैं यहाँ पे। फिर से मैं एक बार शफल कर लेती हूँ। कोई कंफ्यूजन की एनर्जी हो सकती है क्योंकि इतने सारे कार्ड्स जो बार बार गिर रहे हैं ना, ये किसी कंफ्यूजन को, किसी मतलब ऐसा है ना कि देखते हैं क्या है। ओह, 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। यहाँ पे एस की एनर्जी है और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कुछ तो है जो कि स्टार्ट है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी रिसेंटली किसी रिलेशनशिप में आए हैं, ठीक है। अभी अगर रिसेंटली आपका रिलेशनशिप किसी के साथ बना है ना, तो ये पर्सन तो आपको अपना सोलमेट कनेक्शन मान चुका है। इसके लिए या तो आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या तो आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर विद इन अ मंथ या 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, ज़्यादा से ज़्यादा भी देखें तो अगर 6 मंथ, ठीक है, इसके बीच में कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हुआ था ना, तो ये आपको बहुत पसंद करता है। जैसे आपकी आज बातचीत हो रही है अभी के टाइम में, ये चाहता है कि आप दोनों हमेशा कनेक्ट रहो। ये चाहता है कि आप लोगों के बीच में कमिटमेंट हो। ये चाहता है कि आप लोग शादी वाले रिश्ते में आओ, ठीक है। ये आपको अपना लाइफ पार्टनर की शक्ल में देखना चाहता है। इसको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि आपसे ज़्यादा इसके साथ किसी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। इसको कोई समझ नहीं सकता, इसकी कोई इतनी केयर नहीं कर सकता, इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, इसको प्यार नहीं दे सकता। ये इस रिश्ते को मज़ीद आगे बढ़ाना चाह रहा है, ये आगे लेके जाना चाह रहा है, और जो प्यार है वो एकदम जेन्युइन है, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि ये आपके अलावा भी कहीं पे बातें वगैरह कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन का हाँ पास्ट ज़रूर है, चाहे 6 माह से आप किसी के साथ जुड़े हो या इससे ज़्यादा टाइम हुआ है, पर ये पर्सन का पास्ट है। ये आपके साथ आगे तो बढ़ चुका है, इसने स्टेप तो ले लिया आगे बढ़ने का, पर सम टाइम पीछे मुड़ के भी देखता है, उसके बारे में भी सोचता है। पर वो पास्ट है, वो अब ख़त्म हो चुकी हैं चीज़ें। अब ये इसकी गलती है कि ये पीछे मुड़ के देख रहा है, हालाँकि वहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। और ये इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहा, चाहे ये न्यू रिलेशनशिप है या पहले का रिलेशनशिप है। अगर न्यू है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर के विद इन अ मंथ से लेकर के तकरीबन 6 माह 1 साल इस तरह टाइम के बीच में आपके साथ जुड़ा है ना, तो ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहा और ये आपको खोना नहीं चाहता, और आपको खोने से डर भी रहा है। इसके दिल में एक डर बैठा हुआ है। इसको ये लगता है या तो इसके फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या तो इसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं आपको खो ना दे, या इसको ऐसा लगता है शायद आप इसके साथ में ना चलो, आपकी ज़िंदगी में और कितने बेहतर ऑप्शंस होंगे और कितने बेहतर प्रपोजल्स होंगे, आपने क्यों इसको रखना है। इसको ना वो कमी फील हो रही है, इसको अपनापन मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ना अपना कॉन्फिडेंस खो रहा है, ठीक है। ये अपने आप को लॉस्ट फील करता है जब भी आप इसके साथ कनेक्टेड नहीं होते, जब भी आप इसके साथ बातचीत नहीं करते। ये चाहता है आप हमेशा इसके साथ मौजूद रहो, और जब भी आपके से बातचीत नहीं होती ना, ये अपने आप को ऐसा महसूस करता है जैसे ये इस दुनिया में ही नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है। मतलब ये कहीं खो चुका है और खुद को ढूँढना चाहता है कि ये कहाँ पे है। सो जब भी आपके साथ होता है बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ फ़ील करता है और आपको बेइंतहा प्यार करता है, बस आपको खोने से डर रहा है और चाहता है कि कोई मतलब कोई मेजर ऐसा डिसीज़न लें जिसकी वज़ह से आप दोनों हमेशा एक-दूसरे के साथ कनेक्ट रह सको। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ, हम में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है ना, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। देखते हैं वो इंसान आपके पास वापस आना चाह रहा है कि नहीं आना चाह रहा। जो भी उसका माइंडसेट है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे साउंड ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान जो है ना, आपको ऑन सोशल मीडिया फेक अकाउंट्स बना बना के देख रहा है, चेक कर रहा है, फॉलो कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको इसके बारे में ये भी बता दूं कि ये कुछ लोगों के साथ बैठ करके ना आपके बारे में बातें भी कर रहा है, शेयर। मतलब आप कहाँ हो, या आपके बारे में पूछ रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नई ताज़ी कोई बात है जो इन्हें पता होनी चाहिए, इनके लिए ज़रूरी है, जो अभी तक इन्हें नहीं पता, ठीक है। सो इनके पास आपका कुछ डाटा वगैरह भी पड़ा हुआ है, कुछ पिक्चर्स हैं या कुछ भी है, तो ये बार बार उसे ओपन करके देख रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। पर ये इंसान बड़ा ही एटीट्यूडिक है, ईगोइस्टिक है, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है इसको, और कहीं ना कहीं अपनी अकड़ गरूर के चक्कर में आगे बढ़ने इससे नहीं हो रहा, ये डर रहा है। या समझ लो कि
वो होता है ना कि यार मेरा तो इमेज खराब हो जाएगा, मेरा तो एटीट्यूड खराब हो जाएगा, मेरा तो ईगो हर्ट हो जाएगा, मैं कैसे आगे बढ़ के कांटेक्ट करूँ जब वहाँ से कांटेक्ट नहीं आ रहा। और यहाँ पे कन्फ्यूजन की एनर्जी भी दिख रही है, या तो ये 2 लोगों में कन्फ्यूज़्ड है, 2 चीज़ों में या 2 सिचुएशंस में, आगे भी बढ़ना चाह रहा है और बढ़ नहीं पा रहा, और कुछ है जो इसको रोक रहा है, ठीक है? कुछ लोग इसके आस-पास ऐसे भी हैं जो इसके माइंड में गलत चीज़ों को डाल रहे हैं, फिट कर रहे हैं गलत चीज़ों को। अब ये पर्सन आपकी तरफ फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, कहीं न कहीं आपका कोई मतलब कि डाटा वगैरह इसके पास पड़ा है, या ऑन सोशल मीडिया अगर आपको ये देख पा रहा है, ठीक है? आपकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या जैसे भी, तो ये आपकी तरफ पहले से कहीं ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। और एक होता है ना फिज़िकल डिज़ायर्स जागना, वो चीज़ इसके साथ हो रही है। तो इसको ये है कि बस ये इंसान मुझे हर हाल में चाहिए तो चाहिए। पर ये कैसे आगे बढ़े वो चीज़ें इसको क्लियर नहीं हो पा रही। कहीं न कहीं इसने कुछ ऐसा भी कर दिया था जाते हुए, जिसकी वज़ह से शायद इसको ये लगता है कि आप इसको कभी माफ़ नहीं करोगे। आप इसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। बाकी ये जो ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी दिखी है ना, ये मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि क्या है, 2 लोग हैं या 2 चीज़ें हैं, 2 सिचुएशंस हैं, कहाँ पर इसको कन्फ्यूज़न हो रहा है, किस चीज़ की वज़ह से इसको कन्फ्यूज़न हो रहा है? तो मैं आपको चेक करके बता देती हूँ। ओके, फिर से कार्ड गिरा एक। ओके, 8 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ पेंटिकल है, हैंगमैन, अपने किए पर पछता रहा है। ओके, आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, पर कहीं न कहीं उसको ये भी लग रहा है कि आज के टाइम में ना आपका एक अपना सर्कल, अपनी गैदरिंग, मतलब कोई तो है आपकी ज़िंदगी में जो ऐसा एंटर हो चुका है जिसके साथ आप खुश हो, और इसको ऐसा लगता है आप इसको याद भी नहीं करते, आप इसको भूल चुके हो, ठीक है? आपका माइंड तो इसकी तरफ जाता भी नहीं होगा, जो आपका पास्ट रिलेशनशिप है ना, आपका दिमाग उधर नहीं जाता। ये इंसान से ऐसी गलतियाँ हुई थी जिनके ऊपर आज ये बुरी तरह से फँस चुका है, उल्टा लटक चुका है, और ऐसी सिचुएशन है ना कि उसको पता है कि मैंने अपने हाथों से इतनी बड़ी गलती कर दी है कि मैं चाह करके भी अब ये गलतियाँ सुधार नहीं सकता, या आप इसको माफ़ ही नहीं करोगे। अब ये उन चीज़ों के सॉल्यूशन ढूँढ रहा है, पर इसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहे। इसको पता है कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि ठीक ही नहीं हो सकता। सो ये अपने किए हुए फैसलों के ऊपर पछताता दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा समझ लो इसको कर्मा मिल रहा है, ठीक है? इसको कर्मा मिल रहा है, इसको अपनी गलतियों की सज़ा मिल रही है। ये तो अपनी ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है, ये एक ही जगह पर स्टक हो चुका है। ना इसका ध्यान इसके करियर साइड पे है, ना फैमिली साइड पे है, ना सेहत की साइड पे है। और हाँ, सेहत भी इसकी खराब दिख रही है, और कहीं न कहीं करियर पे भी कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। स्टेबल चीज़ें नहीं हैं, ठीक है? पर अब ये हो क्यों रहा है? ये इसकी अपनी वज़ह से हो रहा है। इसका दिमाग कहीं पे फ़ोकस ही नहीं कर पा रहा है, इसका सारा जो माइंड है ना वो आपकी तरफ लगा हुआ है, और ये भी देख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो। या जिससे भी पूछ रहा ना आपके बारे में, उसने ये बताया कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आप आगे बढ़ चुके हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई एंटर हो चुका है। सो उसको यही है कि भई ये इंसान तो अब वापस नहीं आने वाला, और कहीं न कहीं इसको ये भी पता है कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी हो, आप अपनी मर्ज़ी से अपने डिसीज़न्स को लेते हो, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलते हो। आपको किसी की रोक-टोक नहीं पसंद, आपको बाउंड्रीज़ नहीं पसंद, तो आप क्यों ही इसकी गलतियों को एक्सेप्ट करके इसे फिर से चांस दोगे? इस तरह की सिचुएशन तो यहाँ पर हो ही नहीं सकती। ये चीज़ इसको यहाँ पर फ़ील हो रही है, जिसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है, ठीक है? इसलिए छुप-छुप के देख रहा है फेक अकाउंट से, क्योंकि अब सामने आने वाला तो मुँह उसका रहा नहीं है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। 7 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल। देखो, आपने ये चीज़ लेके चल रहे हो कि गिव एंड टेक वाली सिचुएशन हो। मतलब जितना मैं करूँ सामने वाला उतना ही करे, और कहीं न कहीं आज के टाइम में ना आपने किसी को प्रायोरिटी में नहीं रखा हुआ, ठीक है? कोई पर्सन के बारे में जो मैंने सबसे पहले एनर्जी आपको बताई थी वही एंजल्स की गाइडेंस में है। ऑप्शंस हैं आपके पास जो हैं ऑफ़र्स भी हैं, आपके पास लव लाइफ़ साइड पे ना एक से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मतलब कुछ या तो कोई 1-2 लोग नए आए हैं, और कोई पहले से है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा आपको किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए, या अगर नहीं है तो आने वाले हैं। तो सिचुएशन ये है कि अपना माइंड कन्फ्यूज़ मत रखो, अपने लिए गलत डिसीज़न मत लेना। ये टाइम जब आपको एक मतलब कि चांस दे रहा है ना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, प्यार को शामिल करने का, तो सही से फैसला करना, गलत फैसला ना करना, सोच समझ के फैसला करना, और किसी को ना ऐसा मत कि आप उसे भी ऑप्शन में रख रहे हो, उसे भी ऑप्शन में रख रहे हो, एक को सिलेक्ट कर लो, उसे प्रायोरिटी में रखो। ना तो खुद से कन्फ्यूज़्ड हो, ना किसी और को कन्फ्यूज़ करो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 2 रास्ते हैं आपके सामने। कहीं न कहीं तो ऐसा है जब आपसे डिसीज़न लेना थोड़ा टफ़ हुआ है कि आपको किस साइड जाना चाहिए, और कहीं न कहीं आप ये भी चाहते हो कि जितना मैं करूँ, सामने वाला भी उतना करे। या फिलहाल आपके लिए चीज़ें जो है ना सिर्फ़ टाइम पास की हद तक हैं, ठीक है? एन्जॉय की हद तक हैं, आप कुछ मेजर यहाँ पे कुछ डिसीज़न नहीं ले रहे हो, आपसे डिसीज़न लेने भी नहीं हो रहा। तो इसलिए ये गाइडेंस निकल के आई है कि आपको एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा, आप कन्फ्यूज़ मज़ीद नहीं रह सकते हो। आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो आपको किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको प्रायोरिटी में रखो, किसी और को भी कन्फ्यूज़ नहीं करो, खुद भी कन्फ्यूज़ नहीं रहना।
सो ये थी इस हफ्ते की लव टेरो कार्ड्स रीडिंग लव प्रिडिक्शन। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। कुछ भी जानना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।